ग्वालियर निवासी आशा भटनागर के पास मोबाइल पर कुछ दिन पहले एक कॉल आता है। सामने वाला उन्हें धमकाते हुए कहता है कि आपके नाम से जारी सिम से बच्चियों को अश्लील मैसेज और फोटो भेजे गए हैं। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। साइबर ठग लोगों को ठगने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ग्वालियर में एक महिला से 51 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। ठगी का तरीका सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ठग गैंग ने महिला के डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग कर अश्लील फोटो भेजने की धमकी देकर जाल में फंसाया। ये सारा पैसा ठग ने संयुक्त अरब अमीरात भेज दिया था। पुलिस ने मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं हाई प्रोफाइल ठगी की पूरी वारदात का किस्सा। ग्वालियर निवासी आशा भटनागर के पास मोबाइल पर कुछ दिन पहले एक कॉल आता है। सामने वाला उन्हें धमकाते हुए कहता है कि आपके नाम से जारी सिम से बच्चियों को अश्लील मैसेज और फोटो भेजे गए हैं। मुंबई में आपके नाम से पुलिस ने 25 FIR दर्ज की है। इस मामले में CBI और ED की टीम जांच करेगी। पुणे में जो तुम्हारा दामाद है उसे भी उठा लिया जाएगा। उसकी धमकियों से डरकर महिला ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस पर आरोपी ने कहा कि अगर आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है तो आपको अपनी ऑनलाइन FIR करनी होगी। स्काइप ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा। मजिस्ट्रेट के समक्ष ऑनलाइन लीगल स्टेटमेंट दिए जाने की बात कहकर वीडियो कॉल किया गया। सभी खातों की जानकारी लेते हुए इनकी जांच CBI ED से कराए जाने की बात कही गई और यह भी कहा गया कि आपके खातों की रकम यदि सही पाई गई तो 24 घंटे के भीतर आपके अकाउंट में पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। उन्होंने मेरे दामाद को पुणे से उठाने की धमकी दी तो मैं उनकी बातों में आकर डर गई। मैंने अपने दोनों अकाउंट की FD तोड़कर उनके द्वारा बताए गए अकाउंट में 51 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पुलिस के पास जब शिकायत पहुंची तो अधिकारी बहुत चक्के रह गए। पुलिस अधीक्षक ने साइबर क्राइम टीम को जांच का जिम्मा सौंपा। इसमें पता चला कि जिन खातों में ठगी के रुपए ट्रांसफर किए गए थे वह खाते जम्मू कश्मीर, गुजरात एवं संयुक्त अरब अमीरात के निकले। UAE से इनपुट लिया तो पता चला कि जिस बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे वह व्यक्ति भारतीय है और भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। उस व्यक्ति द्वारा UAE में कंपनी खोली गई है। जब आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि उसने MCA किया हुआ है, वह मास्टर्स इन IT निकला। आरोपी अपने यहाँ कार्य करने वाले लोगों को खाते खुलवाकर उन खातों को स्वयं संचालित करता था। आरोपी से अन्य व्यक्ति के कई आधार कार्ड, ATM कार्ड, पासबुक समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपी के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामला इंटरनेशनल एक्टिविटी का है, इसलिए अभी काफी जांच बाकी है। पुलिस ने भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन साइबर ठगी के नए तरीके से लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब देखना यह है कि पुलिस इस गैंग की सारी कारगुजारियों से पर्दा कब उठा पाती है। अकेली यहाँ रहती थी, उनको एक तरीके से साइबर फ्रॉड का वो शिकार हुई। उनको एक कॉल आया अननोन नंबर से और कॉल में कहा गया कि उनकी जो सिम है वो फेक डॉक्यूमेंट पे है और उनके फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ करके कई सारी सिम निकाली गई हैं और उनका उपयोग बहुत सारे क्राइम में हुआ है। उनके अगेंस्ट में क्राइम ब्रांच मुंबई में कई सारे क्राइम हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनके परिजन भी उस क्राइम में अरेस्ट हो सकते हैं। एक तरीके से उनको मानसिक रूप से भय पैदा किया गया और सब्सिक्वेंटली ये भी उनको बताया गया कि उनके जो परिजन हैं उनकी गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं और एनफोर्समेंट एजेंसी के नोटिस भी उनकी स्क्रीन पर शेयर किए गए, जिससे विश्वास हो गया कि एनफोर्समेंट एजेंसी उसके पीछे पड़ी हुई है और जो केस रजिस्टर्ड है मुंबई में उनमें गिरफ्तारी हो जाएगी। उस मानसिक स्थिति में उस वृद्ध महिला को रखा गया और मजबूर किया गया कि उनकी जो भी बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाए। ये कहा गया कि ये पैसे आपके सुरक्षित रहेंगे और जब आप जांच में निर्दोष साबित हो जाएंगी तो ये रकम वापस हो जाएगी। उस भय में आके और उनको भ्रमित करके उनकी पूरी राशि 51 लाख रुपए की ट्रांसफ़र कराई। एक वृद्ध महिला थी जो पुलिस से संपर्क उन्होंने किया। इमीडिएटली हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको केस को समझते हुए उसमें FIR की। बहुत ही सेंसिटिव मैटर था तो इसमें एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एडिशनल SP क्राइम ब्रांच के सारे ऑफिसर्स और वो टीम लगाएगी। आज एक सफल ऑपरेशन के बाद इस पूरे साइबर फ्रॉड के मामले को वर्कआउट कर लिया गया है। इसमें जो मुख्य अपराधी है कुणाल जायसवाल को अरेस्ट किया है। ये मूल रूप से भिलाई का रहने वाला है। IT में कई सारी डिग्री इसने ली हुई हैं और इस पूरे साइबर फ्रॉड का एक किंग पिन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए हैं उसमें पता लगा है कि ये व्यक्ति
भिलाई में रहता है। भिलाई में रहते हुए इसने यूएई में एक कंपनी बना रखी है। इसके कई सारे अकाउंट भिलाई में हैं। इस घटना का जो पैसा फ्रॉडुलेंट तरीके से ट्रांसफ़र हुआ उसमें प्राइमरीली तो जम्मू कश्मीर के अकाउंट में गया था, वहाँ से कई सारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो भिलाई पहुँची और उन्होंने पाया कि भिलाई के जिन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो आरोपी कुणाल जायसवाल ही उनको ऑपरेट कर रहा था। ये पुख्ता जानकारी थी, एक सटीक एविडेंस था जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। ये पैसा कई सारे अकाउंट में अक्रॉस द कंट्री ट्रांसफ़र हुआ है। इस फ्रॉड का बड़ा पैसा यूएई के कुछ अकाउंट्स में गया है। यूएई की कंपनी कुणाल जायसवाल ने स्वयं के नाम से संचालित कर रखी है। तो ये सारा जो नेटवर्क है वो क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा फ्रॉड है और ये इंटरनेशनल लेवल पे इसमें एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की जानी शेष है। आरोपी भी पुलिस रिमांड पे है। ये सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी, उसमें जो फ्रॉड का अमाउंट है उसको भी सीज करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग तक कितने सदस्य टीम है जो कैसे क्या ऑपरेट किया जा रहा था, कहाँ से ये अभी जो सामान रिकवरी हुई है, जो एटीएम कार्ड, बैंक अकाउंट्स और जो डॉक्यूमेंट मिले हैं और जो इसके मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं और जिस प्रकार के अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उससे लगता है कि कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की भूमिका इस प्रकार के क्राइम में निभाते हैं। दुबई में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट का जानकारी मिल रहा है। बड़ा इंटर स्टेट और इंटरनेशनल नेटवर्क है, कई सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये एक केस वर्कआउट हुआ है। मुझे लगता है इस गैंग ने इस प्रकार की कई घटनाओं को अंजाम दिया होगा। आप लोगों के माध्यम से जब पब्लिक तक की बात जाएंगी तो मुझे लगता है कई सारे विक्टिम और सामने आएंगे जो इनके इस प्रकार के साइबर फ्रॉड का शिकार हुए होंगे। जो डॉक्यूमेंट मिले हैं ये कहाँ से इसने कलेक्ट किए, कुछ बताया? ये जो अकाउंट्स हैं ये फेक नेम से भी हो सकते हैं या नाम से ही हो सकता है। ऑपरेट यही कर रहा था। कई प्रकार के अकाउंट्स इसमें यूज हुए हैं, तो उनके अकाउंट होल्डर से जानकारी लेकर क्लियर होगा कि वो अकाउंट का ऑपरेशनल इसके पास कैसे है। कैंसर वन भी कुछ वसूल किया गया, जो अमाउंट जो है क्या वो इनका बना अभी कुछ अकाउंट हमने जो जांच की उन अकाउंट्स में कुछ पैसा है, उसको हम लोग फ्रीज करा रहे हैं। बाकी पैसे का जो कई सारे अकाउंट्स में गया है और वो पैसा निकल चुका है अकाउंट से, उसकी रिकवरी का प्रयास होगा। होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।